NCERT Chapter 11 Exercise 11.1. Question number 1. Find the area of sector of a circle with radius 6 cm if angle of sector is 60 degree. अब मेरे को सॉल्यूशन क्या गिवन है देखो. रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. एंगल एट द सेक्टर थीटा से डिनोट करूंगी इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब एरिया ऑफ सेक्टर देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज पुट करो. थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर इज 6 इंटू 6 मीन 6 स्क्वायर 6 इंटू 6. कटिंग करो. 60 6 आर 6 विद 6 कैंसल. मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 6 2s are 12 6 2s are 12 and 1 13 132 upon 7 सेंटीमीटर. आंसर. अब ये एरिया निकाला था तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट. अब देखो क्वाड्रेंट क्या है. ये सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया. इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड जब किया तो ये क्या बन गया क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट है क्या मीन्स जैसे ये क्वाड्रेंट है ओ ए बी. इसमें एंगल एट द सेक्टर कितना होगा 90 डिग्री. जब भी क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल की बात होगी तो एंगल थीटा कितना होगा 90 डिग्री. तो अब इसमें क्या दे रखा है हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन मीन्स सरकमफ्रेंस किसका ऑफ अ सर्कल. सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगी 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22. देयरफॉर आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22. 22 with 22 cancel. R is equal to 7 upon 2. अब मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके इक्वल होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर. नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर. किसके इक्वल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. आर कितना आया मेरे पास 7/2 एंड थीटा की वैल्यू 90 डिग्री. इसमें पुट करो इज इक्वल टू 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 आर इंटू 7/2 इंटू 7/2. आर स्क्वेयर था तो 7 आर की वैल्यू 7/2 थी तो आर स्क्वेयर है तो 7/2 इंटू 7/2. कटिंग करो. 94 आर 2 11 आर 7 विद 7 कैंसल. कितना आया 77 अपॉन
8। अब सेंटीमीटर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्या होगा, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। लिखो सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ मिनट हैंड is equal to radius of circle is equal to 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 5 minutes. मीन्स एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो मीन्स 5 मिनट में उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, तो ये क्या बनाएगी, एक सेक्टर बनाएगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने निकालना है, लेकिन 5 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाती है मिनट हैंड वाली नीडल, वो मेरे को निकालना पड़ेगा। देखो मिनट हैंड जो है 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का। तो लिखो एंगल मेड बाय minute hand in 60 minutes is equal to 360 degree. Angle made by minute hand in 1 minute कितना, 360 अपॉन 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। मीन्स 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाया। अब उसने कितने मिनट में, 5 मिनट्स में। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स क्या होगा, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स यहाँ पर आर मेरे पास कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है, और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब मैंने क्या निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड is equal to area of sector. अब एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो। थीटा कितना आया, 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर कितना 14, तो 14 इंटू 14, 0 विथ 0, 3 12 जार, 7 2 जार 14, 2 6 जार, 2 3 जार, 2 11 जार। मल्टीप्लाई करो 14 को 11 से, 14 एज इट इज़, बीच में दोनों का सम, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब कोड देखो, कोड क्या है, सेंटर हो गया, सेंटर को छोड़कर कहीं भी खींची गई कोई लाइन, ये क्या है कोड। इसका रेडियस दे रखा है मेरे को 10 सेंटीमीटर। मीन्स ए बी मेरे पास क्या है कोड, सेंटर को ओ से डिनोट किया। सबटेंड्स आर राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है।
ये भी 10। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। मैंने क्या निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूँगी, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालूंगी, माइनस करके मेरे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो लिखो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर रेडियस कितना गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, थीटा 90 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। मीन्स इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अपॉन 100 कर सकती हूँ पॉइंट कटिंग करके। आर स्क्वायर, आर कितना है 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 जार 100, 90 4 जार 2 पर कटिंग करो, 2 2 जार 157, 2 जार 314। तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 157 अपॉन 2 एरिया ऑफ सेक्टर। अब मैंने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। AOB किसके इक्वल होगा, अब देखो ये ट्रायंगल है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल कौन कौन सी साइड्स बनाती है, उसमें एक बेस होगा और एक हाइट होगी। मीन्स तो क्या मैं कर सकती हूँ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बार हमें समझ नहीं आता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल लें, तो एक और फॉर्मूला है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब 1/2, आर कितना है 10 इंटू 10 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 1। तो कितना आया 50 इंटू 1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वही चूज़ कर सकते हो। अब मैंने क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया 157 अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 50। सॉल्व करो, एलसीएम 2, 157 माइनस 100 कितना आया 57 अपॉन 2, डिवाइड करो 28 2 जार 56, 1 बचा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब नेक्स्ट देखो मैंने क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मीन्स ये वाला ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लिखो, सेकंड पार्ट एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर यूज़ करो, इज इक्वल टू 360 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 पाई की वैल्यू कितनी गिवन है 3.14, उसको क्या लिखूंगी 314 अपॉन 100 इंटू आर स्क्वेयर, आर कितना गिवन है 10 इंटू 10, 10 10 सर 100, 90 माइनस करो कितना आया 270 अपॉन 360 इंटू 314, 0 विथ 0 कैंसल, 9 3 जार 9 4 जार 2 2 जार, यहाँ पर क्या आ गया 157, तो मल्टीप्लाई करो 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, 17, 3 1 जार 3 एंड 1 4 अपॉन 2, डिवाइड करो 2 2 जार 2 3 जार 6, 2 5 जार 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, रेडियस दे रखा है इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, वैल्यूज पुट करो, थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर इज 21, 60 6 जार 2 3 जार 7 3 जार 3 with 3 कैंसल इज इक्वल टू 22, लेंथ निकाल ली है तो 22 सेंटीमीटर। आंसर। अब सेकंड पार्ट में देखो, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर formed by arc is equal to, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो कि इसमें आर्क क्या है और सेक्टर क्या है। ये मीन्स ये जो पोर्शन है ए बी, मीन्स इसको मैं क्या बोलूँगी आर के बी, इसका एरिया किसके इक्वल होगा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब ये आर्क सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, इसको ज्वाइन कर दो। अब ये ओ ए बी क्या बन गया मेरा, ओ ए बी मीन्स ये सारा क्या है सेक्टर। अब मैंने सेक्टर का एरिया निकालना है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस कितना दे रखा है 21 इंटू 21, 60 6 जार 7 3 जार 3 2 जार 2 11 जार,
मल्टीप्लाई करो 21 एज इट इज़, बीच में दोनों का सम 231। अब एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मीन्स 21 को 11 से मल्टीप्लाई किया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या निकलना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। मीन्स अब इस पोर्शन का मैंने एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगी, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस करूंगी। अब देखो जहाँ पर एंगल एट द सेंटर 60 डिग्री दिया हो वो क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें क्या निकालूंगी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो करो थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by corresponding code is equal to, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर मैंने निकाल लिया, किसके इक्वल आया 231 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, √3/4 A स्क्वायर। ए क्या है, साइड। अब इसकी साइड देखो किसके इक्वल होगी। अब मैंने आपको पहले बताया जहाँ पर एंगल एट द सेक्टर 60 डिग्री होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अब ये OA क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसकी ईच साइड 21 सेंटीमीटर होगी। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 21। तो पुट करो इज इक्वल टू 231 माइनस √3 की वैल्यू पुट करो 1.73 अपॉन 4, A की वैल्यू 21 इंटू 21। इस सारे को सॉल्व करो, कितना आया 231 माइनस 190.7325। अब दोनों को माइनस करो, 231.0000 इसमें से 190.7325 माइनस करो, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 7 2 0, 13 माइनस 9 4, 40.26 2 डेसिमल प्लेस तक मीन्स 27 कर सकती हूँ, इज इक्वल टू बुक में 40.26 ही है तो 40.26। अब एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 डिग्री एट द सेंटर। मीन्स AB क्या है, कोड ऑफ अ सर्कल, OA रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन्स ये वाली कोड सेंटर पर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मैंने क्या निकालना है, एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और दूसरा ऊपर का पार्ट मेजर सेगमेंट का, जो मीन्स ये वाला पार्ट है, मीन्स इसको मैं डॉटेड से इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। अब माइनर सेगमेंट का एरिया तो आपको पता है कि कैसे निकालूंगी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए ओ बी क्या है, अब एंगल एट द सेक्टर कितना है 60 डिग्री, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो करो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ए ओ बी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है मीन्स, अब रेडियस कितना 15, ये भी 15, अब 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 15 क्या हो गया, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 15, आर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 15। तो सॉल्व करो, वैल्यू एंड वैल्यूज पुट करो, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू दे रखी है कितनी 3.14, तो लिखूंगी 314 अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 15 इंटू 15 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर इज 15 इंटू 15। कटिंग करो, 6 is are 3 2s are 3 3 2s are 3 के टेबल पर कटिंग करी, 3 2s are 3 5s are 2 के टेबल पर कटिंग करो 157, 5 के टेबल पर कटिंग, इसको एज इट इज रहने दो, उधर भी हम 100 बना लेंगे। कैसे, नीचे 4 है, यहाँ डिवाइड ही कर लेंगे, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। कटिंग करो यहाँ पर 5, यहाँ पर 20 आ गया, फिर 5 पर कटिंग करो, 5 4s are 5 3s are, तो लाइक टर्म्स बन गई। सॉल्व करो आगे, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, 3 7s are 21, 3 5s are 15 17, 3 1s are 3 4 अपॉन 4 माइनस 173 अपॉन 4 इंटू 100 इंटू 15 इंटू 15, 5 3s are 25s are 5 3s are 5 4s are is equal to 471 अपॉन 4 माइनस 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 3s are 27, 2 9 7s are 63 and 2 65, 9 1s are 9, 9 and 6 15 upon 16, एल्सियम 16, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1s are 4, 4 7s are 28, 4 4s are 16 and 2 18 माइनस 1557, माइनस करो, 14 माइनस 7 7, 7 माइनस 5 2, 8 minus 5 3 upon 16
डिवाइड करो, डिवाइड करके कितना आया 20.43। अब मैंने एरिया निकाला तो आया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब नेक्स्ट देखो मैंने क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल मीन्स एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैंने डायग्राम में समझाया था कि मेजर सेक्टर का जब मैंने मेजर सेगमेंट का जब मैंने एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ सर्कल में से ये वाले पार्ट का एरिया मैं क्या कर दूंगी माइनस, तो मेरे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। देखो दोबारा से समझो कैसे, मीन्स एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ऊपर के पार्ट का मैंने एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मीन्स ये वाला पार्ट सारा, इसको माइनस कर दूंगी, वही मैंने लिखा है। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का मैंने निकाला 20.43। अब वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू दे रखी है मेरे पास कितनी, पाई इज इक्वल टू 3.14, तो उसको मैंने लिखा 314 अपॉन 100, आर इज 21 नहीं सॉरी आर इज 15 इंटू 15 माइनस 20.43, कटिंग करो, 5 3s आर 25s आर 5 3s आर 5 4s आर 2 2s आर 157 ऊपर आ गया, 157 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 7s आर 63, 6 9 5s आर 45 and 6 51, 5 9 and 5 14 upon 2 minus 20.43 is equal to, डिवाइड करो, 2 7s आर 14, 1 ना जाने की 0 13, 2 6s आर 12, 1 मीन्स 706.5, इसको 2 से डिवाइड करके कितना आ गया 706.5 माइनस 20.43, माइनस करो, माइनस करके कितना आ गया 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। Question number 7. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Diagram. ये भी कोड है जो सेंटर के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इसका मीनिंग क्या हो गया, मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करूँगी, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल
OAB माइनस कर दूंगी तो लिखो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर रेडियस R से डिनोट किया, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। नाउ एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग segment of the circle is equal to, किसके इक्वल होगा, is equal to area of sector minus area of triangle AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब जहाँ पर 60 डिग्री हो 90 डिग्री हो वो तो इजीली हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब 120 इस केस में उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 तो लिखूंगी 314 अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 12 इंटू 12 माइनस हाफ आर स्क्वायर, आर इज 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा, थीटा इज 120 डिग्री, 120 3 ज़ार 4 के टेबल पर 25 4 ज़ार 4 3 ज़ार, दिस विद दिस कैंसल इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, 12 4 ज़ार 48, 12 1 ज़ार 12, 12 एंड 4 16, 12 3 ज़ार 36, 37 अपॉन 25 माइनस 12 6 ज़ार 72 इंटू, अब साइन 120 को देखो मैं कैसे सॉल्व करूँगी, साइन 120 को क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकती हूँ, क्योंकि 180 में से 60 माइनस किया कितना हो गया, साइन 120। अब देखो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, साइन 60 यूज़ करो 3768 अपॉन 25 माइनस 72 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू 3768 अपॉन 25 माइनस 72 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, सॉल्व करो इज इक्वल टू 3768 अपॉन 25 माइनस 72 इंटू √3 की वैल्यू कितनी की बना 1.73 अपॉन 2, इसके साथ कटिंग होगी 36। अब 25 से डिवाइड करना है, इसके लिए मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, कितना आ गया 4 8 ज़ार 32, 3
4 6s are 24, 24 and 3 27, 4 7s are 28, 30, 3 4 3s are 12, 12 and 3 15 अपॉन 100 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आया 62.28। यहाँ से क्या आया 150.72 माइनस 62.28, माइनस करो, माइनस करके कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।